अभी अभी देश में 4 जून को 7 चरणों के चुनाव परिणाम चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा का हमारे यहाँ गठन होने जा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, लेकिन कई बार देश को कुछ असामान्य स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि यदि कोई ऐसा उम्मीदवार जो जेल में बंद है और वो चुनाव जीत जाता है तो क्या उसे शपथ लेने का क्या अधिकार है, क्या वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, यदि वो संसद के कार्य में भाग लेता है तो कौन कौन सी कंडीशन है, या शपथ उसे लेनी होगी तो कौन कौन से प्रावधान है, और वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत उन्हें सदन के अध्यक्ष को सूचित करके अपनी असमर्थता को जाहिर करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे विभिन्न पहलुओं पर आज की वीडियो में चर्चा करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय पर कि अभी अभी 4 जून को 18वीं लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया है उसमें ऐसे 2 प्रत्याशी विजयी हुए हैं जो कि न सिर्फ देश के अंदर बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन पर गंभीर आतंकवाद के आरोप हैं और वो इस समय जेल में बंद हैं, परंतु वो जेल में रहने के बाद भी वो बड़ी आसानी से वो जीत गए हैं। उन्हें विजय पताका लहराई है। इस लोकसभा में ये एक असामान्य सी स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि उनके पास कानूनी शक्ति है, वो सदनी कार्रवाई में शामिल होने की ताकत रखते हैं और संवैधानिक अधिकार इन दोनों सांसदों को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का, ओथ लेने का अधिकार देता है। यहां बड़ा प्रश्न यह है कि दोनों सांसद, मैं आपको आगे जाऊं सबसे पहले उन दोनों सांसदों के नाम बताऊंगा जो 2 सांसद इन चुनावों में जीतने में सफल रहे हैं। पंजाब के खंडूर साहिब से बहुत कट्टरपंथी सिख उपदेशक हैं, बहुत बड़े अमृतपाल सिंह, मैं पुनः बोलूंगा, पंजाब के खंडूर साहिब से कट्टर सिख उपदेशक हैं, उनका नाम है आपके अमृतपाल सिंह। और दूसरे महत्वपूर्ण नेता हैं जो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र से शेख अब्दुल राशिद। जो शेख अब्दुल राशिद हैं वो इंजीनियर भी हैं, उन्हें इंजीनियर अब्दुल राशिद के नाम से भी जाना जाता है। वो जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से, और जो अमृतपाल सिंह हैं वो आपके पंजाब की खंडूर साहिब सीट से इस चुनाव में विजयी हुए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, बड़ा प्रश्न यह है क्या ये दोनों शपथ लेने के लिए आएंगे, और शपथ लेने यदि आते हैं तो इनके लिए किन प्रावधानों के अंतर्गत शपथ दिलाई जाएगी। आपको जानना चाहिए हमारे यहाँ चुनाव परिणाम आया है, वो चुनाव परिणाम एक ऐसी स्थिति को लेकर आया है, वो त्रिशंकु स्थिति लेकर आया है। किसी भी दल को इस 18वीं लोकसभा के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, अर्थात फुली मेजोरिटी नहीं मिली है, पूर्ण मैंडेट नहीं मिला है। तो यहां पर कई सारे दल मिलकर के आपस में सरकार का गठन कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक सांसद की स्थिति यहां महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको जानना चाहिए ये दोनों सांसद अमृतपाल सिंह और आपका शेख अब्दुल राशिद, ये दोनों सांसद भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों ही आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं। आपको जानना चाहिए कि वर्ष 2003 में अप्रैल के महीने में जो आपके सिख उपदेशक हैं कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह, इन्हें 2023 में एनएसए के अंतर्गत, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया और इन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया है। ये असम की डिब्रूगढ़ जेल में आज भी बंद हैं। और दूसरी ओर शेख अब्दुल राशिद, इन्हें भी जेल में बंद किया गया है। 9 अगस्त 2019 को आतंकवाद के वित्त पोषण करने के आरोप में कि आतंकवाद को पोषित करते हैं, आतंकवाद को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं, इन्हें तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। आपको जानना चाहिए शेख अब्दुल राशिद वर्ष 2019 से और अमृतपाल सिंह वर्ष 2023 से दोनों ही जेल में बंद हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है, यहां हर किसी को चुनावों में भाग लेने का अधिकार है। और आप जानते हैं ये भारत जैसे राष्ट्र में ही संभव है। ये दोनों नेता, ये दोनों एक प्रकार से उपदेशक रहे, दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोनों ने कट्टरपंथी व्यवस्थाओं को अपनाया हुआ है, कट्टरपंथी विचारों को अपनाया हुआ है। समाज के एक बड़े वर्ग को अपने कट्टरपंथी विचारों से ये प्रभावित किए हुए हैं। यदि ऐसा नहीं होता शायद ये दोनों जेल में रहकर जीत नहीं पाते। तो अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद दोनों ही इस समय
लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा विजयी हुए हैं। अब बड़ा प्रश्न यह है, क्या ये दोनों सांसद क्या शपथ लेंगे? अगर शपथ लेते हैं तो कौन कौन से प्रावधान होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार दोनों को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का, ओथ लेने का मौका मिलता है। यानी संविधान हमारा कहता है कि दोनों को शपथ लेनी होगी। यहां एक बड़ी बात यह है कि यहां पर संविधान का एक अनुच्छेद है 101 का 4, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इन दोनों को, जो लोकसभा अध्यक्ष और जो राज्यसभा सभापति हैं, दोनों को पूर्व स्वीकृति के बिना ये वहां से जा नहीं सकते। दोनों को अध्यक्ष को सूचित करना होगा पत्र लिख करके कि हम किन कारणों से सदन में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। यानी कि शपथ तो इन दोनों को दिलाई जाएगी और शपथ लेने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद ये दोनों ही सांसद लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को ये पत्र लिखकर सूचित करेंगे कि वो सदन में किन कारणों से भाग नहीं ले पा रहे हैं। अगर राज्यसभा के सदस्य होते तो सभापति को सूचित करते, और लोकसभा के सदस्य हैं तो ये लोकसभा के स्पीकर को सूचित करेंगे, वो भी पत्र लिख करके कि हम किन कारणों से सदन में नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं सदन की कार्रवाई के दौरान यदि कोई सांसद 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता से उसे वंचित कर दिया जाता है, अर्थात वो सीट खाली हो जाती है। इसलिए दोनों सांसद जीते हैं तो इन्हें लोकसभा के स्पीकर को पूर्व सूचना देनी होगी, उन्हें बताना होगा कि पत्र लिख करके आखिर वह किन कारणों से सदन की कार्रवाई में, सेशन में भाग नहीं ले पा रहे हैं। यहां एक और बड़ी बात है कि जो सांसद जो भी हैं, जो जीतकर यहां पहुंचे हैं, ये तो सूचित करेंगे। साथ ही कई ऐसे मौके आते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति चुनाव है, बहुत सारे ऐसे हमारे चुनाव होते हैं जहां सांसद अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। आपको जानना चाहिए, भले ही ये अपराधी हैं, भले ये कट्टरपंथी हैं, इसके बाद भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई सारे चुनावों में इन लोगों को मतदान का अधिकार होता है, वोटिंग का राइट होता है। इन्हें जेल से लाया जाता है, वोटिंग कराई जाती है, क्योंकि एक एक मत का बड़ा महत्व होता है। ये आपको ये जानना चाहिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात कि दोनों अंडर ट्रायल हैं। ये अभी इन्हें अपराधी नहीं माना गया है, न्यायालय ने यानी कोर्ट ने इन्हें अभी दोषी नहीं माना है, अभी ट्रायल पर है, अंडर ट्रायल है, इनका केस चल रहा है, विचाराधीन है। आपको यह भी जानना चाहिए वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े आदेश से यहां स्पष्ट हुआ है कि यदि कोई अपराधी, यदि कोई व्यक्ति के जो विचाराधीन है, यदि 2 वर्ष या उससे अधिक उसकी सजा सुनाई जाती है, उस पर सजा बोल दी जाती है, तो उस सांसद की सीट स्वतः ही खाली हो जाएगी। यानी कि अगर कोर्ट ने कल जब भी कभी कोई निर्णय आता है, चाहे वो अमृतपाल सिंह के लिए हो, चाहे शेख अब्दुल राशिद के लिए हो, अगर इनको न्यायालय द्वारा 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो इन दोनों की सीट अपने आप ही रिक्त हो जाएंगी। यानी लोकसभा की जो सदस्यता है उससे ये वंचित हो जाएंगे, लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन अभी ये विचाराधीन कैदी हैं, अभी अंडर ट्रायल कैदी हैं, इनका केस चल रहा है। यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इनकी सदस्यता कोर्ट के द्वारा जाएगी या फिर ये बरी हो जाएंगे। अगर कोर्ट इन्हें बरी कर देता है, अगर इन्हें दोष मुक्त घोषित कर देता है, तो ये अपने अपने क्षेत्रों का वहां निर्वहन करेंगे। पंजाब के खंडूर साहिब क्षेत्र से और दूसरे आपके जो जम्मू कश्मीर का बारामूला क्षेत्र है, वहां से ये जो शेख अब्दुल रशीद हैं और जो खंडूर साहिब से अमृतपाल सिंह हैं, ये अपनी अपनी जनता का नेतृत्व करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट विषय है, आपको जानना चाहिए। लेकिन बड़ा प्रश्न वही था, क्या ये दोनों ही सदस्य क्या शपथ लेंगे? तो इसका सीधा सा उत्तर है, ये दोनों सदस्य संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार शपथ लेंगे, लेकिन ये सदनी कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि विचाराधीन कैदी हैं और इन पर आतंकवादी गतिविधियों को उकसाने का आरोप है, आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने का आरोप है। ये दोनों गंभीर मामले हैं। ये सिख कट्टरपंथी, इन्होंने कई ऐसे कार्य भी किए हैं जिससे जनता में उबाल भी है। इसके चलते अभी ये जेल में ही रहेंगे और ये अपने स्पीकर को, अध्यक्ष को सूचित करेंगे कि मैं किन कारणों से सदन में नहीं आ पा रहा हूं, ताकि इनकी सदस्यता नियमों के अनुसार बनी रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करेंगे, और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी से सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आपके लिए चर्चा करता रहूंगा। आप इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच सके। आप लोग उनका जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।